दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है दी होलसेल क्लॉथ एंड यार्ड मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गोपाल प्रसाद भाटिया जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में आप लोगों की नई कार्यकारिणी बनी हुई है, उसमें अध्यक्ष पद से आपको विभूषित किया गया है। तो अभी आगे चल के, जैसे अभी मंदी का दौर था, अनलॉक शुरू हुआ, अब आगे चल के आपकी क्या क्या जवाबदारी है रहने वाली, उस बारे में बताइए। जवाबदारी के नाम में तो व्यापार को बढ़ाना है। पहला व्यापार में जो भी कठिनाइयाँ आए उसका निवारण करना है। वैसे कपड़े पर जीएसटी आने के बाद कोई टैक्स तो दूसरा रहा नहीं, पहले ऑक्टोबर का था या ये था, अब वो चीज़ तो है नहीं। तो व्यापार बढ़ाने के लिए और ट्रांसपोर्टरों से बात करके किराया न बढ़े, महंगाई न बढ़े, उस हिसाब से उसकी जवाबदारी है हमारी। इस बजट से जो क्लॉथ एसोसिएशन जो है, आपकी यार्ड मर्चेंट एसोसिएशन है, काफ़ी उम्मीदें थी कि मतलब जीएसटी कुछ कम होगा या कुछ नई घोषणा है उनकी सरकार की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? जीएसटी तो 5% है, जो कि वाजिब है। पहले कोई समय में कॉर्पोरेशन में यहाँ 1 से लेकर 3% तक ऑक्टर था। सूरत या बाकी मंडी जहाँ से माल आता था वहाँ भी 2-3% ऑक्टर था, वो सब एबॉलिश हो गया। कपड़े पर जो एक्साइज थी, वैट था, वो भी एबॉलिश हो गया। तो 5% जो जीएसटी है, ये मेरे हिसाब से कपड़े पर बहुत ही रीजनेबल है, उससे कोई नहीं है। अभी सरकार ने नायलॉन यान पर 7.5% से ड्यूटी 5% की है। इसका फायदा जरूर कपड़ा उद्योग को मिलेगा। जब लॉकडाउन था तब 7 से 8 महीना आप लोगों का ट्रेड टोटली बंद था, तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सरकार ने कोई आर्थिक मदद आप लोगों को नहीं, कुछ पैकेज जाहिर नहीं किया, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? व्यापारी है, व्यापारी किसी सरकार के भरोसे नहीं चलता, वो अपना खुद का निर्माण खुद कर सकता है। अब लॉकडाउन था तो जो जिसका किराया लगता था, वो किराए में मरे, ब्याज था बैंक का चालू था, सैलरी थी वो भी चालू थी। व्यापारी है, एडजस्ट किया उन्होंने 2 महीना। 6 जून से तो वापस व्यापार शुरू कर दिया था सरकार ने, इवन आउट करके यहाँ पर शुरू हो गया था। 2-2.5-3 महीने रहा, तो दीपावली थोड़ी अच्छी चली तो कुछ कवर हुआ है। कुछ आगे मार्च तक कवर होने की उम्मीद है। जो शादी ब्याह का सीजन था अप्रैल मई का, वो नहीं हुआ। लगता है इस साल शादियाँ थोड़ी कुछ ज्यादा होगी। बीच में कुछ नवंबर में, दिसंबर में शादियाँ काफी अच्छी हुई है, और मार्च अप्रैल मई, इसमें शादियाँ कुछ अच्छी होगी, ज्यादा होगी जो बची हुई है। तो व्यापार का जो घाटा है वो काफी कवर हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। व्यापारियों उनकी ये भी मांग थी सरकार से कि सरकार ने कुछ ऐसा प्रोविजन करना चाहिए जिसमें सीसी लिमिट बढ़े, कैश क्रेडिट इनपुट का बेनिफिट व्यापारियों उनको मिले। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? 20% तो उन्होंने लिमिट को बढ़ाई है। जहाँ भी बैंकों में लिमिट थी वहाँ सरकार का एक ऐसा था कि 20% उनको बढ़ा के दी है। जिसकी 1 लाख की थी 1,20,000, 1 करोड़ की है उसको 1,20,00,000। इस ढंग से 20% बढ़ा करके बैंकों ने दी है उनको लिमिट, तो उससे उनका काम काफी अच्छा ठीक रहेगा। आप लोगों की जो प्रीमियर संस्था है नागविदक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके साथ आप लोगों का कैसा समन्वय, जो कुछ भी समस्या रहती है? हमारी तो वो क्या बोलते हैं, वो गार्जियन एसोसिएशन है, और हम उनके सबसे बड़े एसोसिएशन है। कपड़ा एसोसिएशन जो हमारी होलसेल क्लॉथ एंड यार्ड मर्चेंट एसोसिएशन है, एनवीसीसी का बहुत बड़ा एसोसिएशन है, और समय समय पर वो हमें सहयोग देता है। और हमसे जो उनसे सहयोग चाहिए, हमने उनको समय समय पर सहयोग देते हैं, और हम तो समन्वय जो है हमारा बहुत बढ़िया है आपस में। आगे आने वाले दिनों में जैसे कि आप अध्यक्ष बन गए, कुछ नयापन क्या लाओगे, मतलब पूरे व्यापारियों के एसोसिएशन में? व्यापारी एसोसिएशन में नया तो अब क्या लाना है, इसके अंदर एक तो इनकम बढ़ानी है। एसोसिएशन के जो खर्चे हैं इस ढंग के हैं कि जो फीस आती है वो पूरी समझ लो सैलरी और बाकी खर्चों में ही पूरी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ बचत हो। 1950 से हमारी एसोसिएशन है, आज 70 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पहले थोड़ा बहुत जो बचत हुआ उसकी एफडी करके ब्याज आ रहा है, बाकी कोई नई बचत नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि कुछ नई बचत हो, और कोई अपनी बड़ी ऑफिस, अभी तो जो ऑफिस है वो छोटी पड़ रही है, हम चाहते हैं कि कोई बड़ी ऑफिस अपनी खुद की हो एसोसिएशन की। इस प्रयास में रहेंगे हम लोग। व्यापारियों की भी ये मांग रही है कि प्रशासनिक खर्चे हैं, जैसे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर टैक्स हो गया, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ व्यापारियों को इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इसकी भी काफ़ी ये है, इतना आ रहा है कि कुछ व्यापारियों ने हमारी तरफ से शिकायत भी की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको अनाप शनाप आया है। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? महाराष्ट्र में हर चीज़ महंगी है। टैक्सेशन के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो पेट्रोल क्या, डीजल क्या, इलेक्ट्रिसिटी यहीं पैदा होती है। नागपुर के आसपास कोयले की खदान है, यहीं
आजू बाजू थर्मल पावर है, उसके बावजूद यहाँ बिजली बहुत महंगी है। गुजरात के हिसाब से यहाँ डबल रेट है, राजस्थान के हिसाब से भी यहाँ करीब करीब डबल रेट है। मिनिमम जो रेट लगा दिया कॉमर्शियल में 390 403 रुपया, जिसकी दुकान बंद भी होगी तो उसको मिनिमम 403 रुपया तो लगेगा ही। ये सबसे बड़ा महाराष्ट्र में ये है। आप एक अध्यक्ष होने के नाते आगे चल के आपकी क्या व्यापारियों के लिए, व्यापारी समुदाय के लिए आप लोगों की क्या ऐसे खास संकल्पना रहने वाली है कि जो आगे चल के आप वो ध्येय लेके आगे बढ़ोगे? ध्येय तो ये है कि उधारी हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है जो काफी उसमें बैड डेब्ट भी आते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार कैश हो या फिर 1 महीने की उधार पर चले। इस संकल्पना के साथ हम चल रहे हैं। व्यापारियों को बोल रहे हैं कि आप नगद का व्यापार कीजिए, क्योंकि नागपुर के आजू बाजू बहुत मंडियां हो गई है। वर्धा में भी है, भंडारा में भी है, अमरावती में भी है, तुमसर में भी हो गई है, गोंदिया में भी है। हिंगनघाट जैसे छोटे गांव में भी एक होलसेल का कुछ व्यापार शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि हाँ, कैश में सस्ता और बढ़िया माल बिके और व्यापार बढ़े। यहाँ गोपाल प्रसाद भाटिया, अध्यक्ष द होलसेल क्लॉथ एंड गारमेंट्स एसोसिएशन। हमारे सभी व्यापारी भाइयों जो हमारे मेंबर्स हैं या मेंबर्स नहीं भी हैं, उनसे अपील करता हूं कि आपको शासकीय या और कोई तरह की शिकायत है या कोई तकलीफ है तो हमारे एसोसिएशन में आप आकर के उसको लिखित में दें। हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से आपके इस चीज़ की सरकारी या जो भी नॉन गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट जो भी आपको तकलीफ है उसके निवारण की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक, धन्यवाद।